तो कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर कैपेसिटर में डालते हैं तो उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक डाला है तो क्या होगा, सीरीज़ बनेगा, पैरेलल बनेगा, क्या बनेगा। मेरा नाम है ज़िशान अली और आप देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स ऑन अ पॉपुलर डिमांड। आज हम टी शर्ट में हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे सर आप बोरिंग शर्ट पहनते हैं, बोरिंग टाइप का शर्ट पहनते हैं, तो आज सोचा कि थोड़ा सा नया होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ अ कैपेसिटर filled with two dielectrics of same dimensions but the dielectric constants K1 and K2 respectively। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर लेना है आपको और उस कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक्स डालना है। एक डाइलेक्ट्रिक जब डालना होता था तो उसके बारे में पिछला लेक्चर हम बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तब ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो पिछले वाले में हम बता चुके हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक में एक कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो जो कैपेसिटेंस होता है दैट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर एक डाइलेक्ट्रिक डाला तब हिसाब किताब कुछ ऐसा बैठता है। लेकिन अगर दो डालते तो क्या होगा, अगर दो डालेंगे तो देखिए दो डाइलेक्ट्रिक्स को डालने का मतलब है दो टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ बना सकते हैं। जैसे आपका कैपेसिटर तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर दो डाइलेक्ट्रिक को डालना है तो आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए एक डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे और दूसरा डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से, है ना। एक का कांस्टेंट मान लीजिए K1 तो दूसरे का K2। और ये देखिए कैसे डला हुआ है, तो ये डला हुआ है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्टेंस विल बी सेम इन बोथ दिस डाइलेक्ट्रिक्स। और एरिया का क्या होगा, तो इसका एरिया देखिए पूरे कैपेसिटर का एरिया अगर कैपिटल A है तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो एरिया हो जाएगा A/2, दूसरे वाले का भी एरिया हो जाएगा A/2। तो याद ये रखना है कि अगर आपके डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से डले हुए हैं कि D विल बी सेम फॉर बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स एंड द एरिया विल बी डिवाइडेड इन टू हाफ्स, then that can be called parallel combination, that can be called parallel combination। ये parallel combination हुआ डाइलेक्ट्रिक का। सिमिलरली एक और तरीका हो सकता है डाइलेक्ट्रिक को डालने का, कुछ इस तरीके से। अगर ये आपका एक कैपेसिटर है और डाइलेक्ट्रिक को आपने कुछ इस तरीके से डाला, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ डाला और सिमिलरली एक डाइलेक्ट्रिक आपने ऐसे डाला। अगर आप इस तरीके से डालते हो, दिस इज K1, दिस इज K2, इसमें क्या होगा देखिए, द एरिया विल बी सेम फॉर बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स, एरिया विल बी सेम फॉर बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस D/2 और ये डिस्टेंस D/2, क्यों? क्योंकि पूरा कितना था, D था। तो याद ये रखना है कि अगर एरिया आपका बराबर है, किसका एरिया, कैपेसिटर का और डाइलेक्ट्रिक का एरिया अगर बराबर है और डिस्टेंस को डिवाइड करते हुए डाला, ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करवा सकते हो, पहला तरीका पैरेलल और दूसरा तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक बार पैरेलल के तरीके से इंसर्ट करवाइए, एक बार सीरीज के तरीके से इंसर्ट करवाइए और फिर दोनों ही केसेस में जो कैपेसिटेंस आता है उसका रेशियो बताइए कि कितना आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, मान लीजिए पैरेलल की ही बात करते हैं। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहा गया है कि C' हमेशा होता है C1 प्लस C2 के, या CP लिखो पैरेलल के लिए। अगर CP की हम बात करें दैट शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। और अगर
किसी भी डाइलेक्ट्रिक को डाल सकते हैं, डालने के बाद C1 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ठीक है। लेकिन देखो ज़रा K1 के लिए A की वैल्यू कितनी है, एरिया है कितना, A/2 है ना, तो A की जगह पे क्या पुट करोगे, A/2 पुट करोगे। सिमिलरली C2 के लिए देखो, इसके वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई अगेन 2D, है ना। एक चीज़ और, यहाँ आएगा K1 और यहाँ आएगा K2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ज़रा, हम एक और तरीके से बता सकते हैं। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ था, मान लो कि इतने सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ था तब जो कैपेसिटेंस था वो C0 था, ठीक है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करवा दिया तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ K1 लाना पड़ेगा ना। सिमिलरली जब सेकेंड वाला हिस्सा, इस हिस्से में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ था तो C0 था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो यहाँ पे K2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये K1 हो गया। C0 की वैल्यू कैसे लिखाएगी, सोचो कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है इस पोर्शन में तो क्या लिखोगे, C क्या होता है, C0 का मतलब होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, और एरिया कितना है, आधा है, तो A/2 लिखना पड़ेगा तुमको। तो ये यहाँ पे लिखाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। सिमिलरली यहाँ K2 लिखोगे और C0 की जगह लिखोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ज़रा एक बार दोनों को देख लिया जाए तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचा K1 प्लस K2। तो अगर आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं और दोनों डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से डले हुए हैं कि डिस्टेंस कॉमन है और एरिया डिवाइड हुआ है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। आंसर कितना आया था वो याद रखना है, बाद में रेशियो भी तो निकालना है उसका। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर इस तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, करेक्ट। तो 1/CS निकाल रहे हैं भैया, C1 की जगह क्या लिखेंगे हम, K1 C0, और C2 की जगह लिखेंगे K2 C0, ठीक है। 1/CS इज इक्वल टू 1/K1 तो अपनी जगह पर है, C0 की वैल्यू देखिए जरा, C0 की वैल्यू वही होगी, C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी के फॉर्म में ही लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए इतने ही पोर्शन है तो D की जगह क्या यूज़ करना है, D/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, D/2 प्लस साइन, ये हो जाएगा 1/K2 और K2 के साथ A एप्सिलॉन नॉट D/2, ठीक है। कहाँ कौन सा टर्म कहाँ आएगा देख लो, 1/CS इज इक्वल टू 1/K1 A एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, ठीक है। ये 2 आएगा यहाँ और D जाएगा ऊपर, तो ये 2 यहाँ आएगा और D जाएगा ऊपर, यहाँ भी D ऊपर जाएगा, 2K2 A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो ज़रा कॉमन निकालो, तो 1/CS की वैल्यू आपके पास हो जाएगी D/2A एप्सिलॉन नॉट। बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, अपने पास बचा 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो K1 K2 मल्टीप्लाई ऊपर में आएगा K1 प्लस K2, तो 1/CS इज इक्वल टू D इंटू K1 प्लस K2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2। इसको पलटो तो CS की वैल्यू हो जाएगी 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइडेड बाई D इंटू K1 प्लस
K2। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई सीरीज की। पैरेलल वाली वैल्यू क्या थी? याद रखने बोला था, याद है ना? सब वीडियो को पीछे करके देखेगा वैल्यू, किसी को याद थोड़े नहीं होगा। वीडियो को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, CP की वैल्यू हम बता दे रहे हैं। CP की वैल्यू आपकी आई थी A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D और यहाँ था K1 प्लस K2। ये CP की वैल्यू आई थी और CS की वैल्यू ये है। आपसे पूछा गया है रेशियो, तो ज़रा CP बाई CS करके देख लीजिए क्या होगा। A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई दिस टर्म 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइडेड बाई D इंटू K1 प्लस K2। इस टर्म को ऊपर लेके जाइए, सबको नीचे लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 और ये टर्म ऊपर जाएगा इंटू D इंटू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई ये टर्म आएगा इसके साथ, तो 2 2 4 कर देते हैं एक ही बार में। 4D इंटू A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2। ठीक है, कैंसिल आउट होगा कुछ कुछ टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे? देखिए, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D से D कैंसिल। आंसर क्या आया? आंसर आया K1 K2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू K1 प्लस K2। तो ये आपका आया CP बाई CS। चलिए, इस क्वेश्चन को क्यों बनवाया? क्योंकि CBSE वालों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आपको याद क्या रहना चाहिए? आपको याद ये रहना चाहिए कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, दो डाइलेक्ट्रिक डाले हुए हैं आपने कैपेसिटर के अंदर, तो आप सिंपल उसको बना सकते हैं, पैरेलल वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आंसर आपका आएगा कुछ इतना। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो आप सेम इसी तरीके से सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और आंसर आएगा इतना। ठीक है, रेशो निकालना था तो इसमें रेशो निकाल दिया। अब अगर मान लीजिए आपको दो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ, आपको 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5, 10, 15, 20, 50, तो क्या आप 50 को इस तरीके से करेंगे? 50 डाइलेक्ट्रिक्स हैं, 50 डाइलेक्ट्रिक्स को आप क्या इसी फॉर्मूले से बनाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक अलग टाइप का फॉर्मूला आएगा और टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, टॉपिक का नाम होगा व्हेन वी इंसर्ट n डाइलेक्ट्रिक्स और कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स इन अ कैपेसिटर। देखिए क्या करना है। तो टॉपिक का नाम क्या देना है? टॉपिक का नाम देना है कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स आपने डाल रखे हैं। तो इस केस में पहला देखिए, अगर सीरीज तरीके से डाला, सीरीज तरीके से डाला हुआ है, कैसा बताया था हम कि एक कैपेसिटर आपका है और उस कैपेसिटर में आपने एरिया वाइज डाला। एरिया वाइज डालने का मतलब ये हो गया कि एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाला, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया, सिमिलरली एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया, करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया। कितने डाइलेक्ट्रिक्स हैं हमको नहीं पता। ठीक है, इसका कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3, इसका Kn हो जाएगा, ये हो जाएगा D/2। या एक काम करो, इसको D/2 मत मानो, इसको मानो तुम थिकनेस T1, थिकनेस T2, थिकनेस T3, करते करते चले आओ तो इसका थिकनेस हो जाएगा Tn। और लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तो D है ना, टोटल कितना है? D है। और एरिया विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एरिया विल बी सेम, थिकनेस विल बी डिफरेंट। चलो, तो अगर इसको बनाना है तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक डाला रहता तो क्या होता? C की वैल्यू आती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। करेक्ट, ये होता है।
कब होता है? जब सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करेंगे तब। एक डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करेंगे, थिकनेस कितना T1 और ये इतना। तो इसमें क्या करना है, हम तो इतना सारा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा D माइनस T की जगह पर हो जाएगा क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 करते करते Tn तक, फिर प्लस साइन देना है और यहाँ लिखना है ऐसे T1 बाई K1 T2 बाई K2 करते करते कहाँ चले आना है, Tn बाई Kn तक, ठीक है। अब यहाँ पर लाख टके की बात ये है, ज़रा सोचिए कि T1 T2 T3 जोड़ते जोड़ते Tn को जोड़ दिया तो क्या ये D के बराबर नहीं हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करते 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 कितनी बार जोड़ रहे? 50 बार। 50 बार जोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना, ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो क्या इस पूरे के जगह पर हम D नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ये और ये कैंसिल आउट, कहानी खत्म। C की वैल्यू क्या आई? C की वैल्यू आई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आया T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 एंड सो ऑन Tn बाई Kn। तो बच्चों ये रहा आपका रेडीमेड फॉर्मूला। अगर आपके पास बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स हों और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डाले गए हों, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एरिया सेम होगा, एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा, T1 थिकनेस बाई K1 T2 बाई K2 T3 K3 जितना भी रहे, 10 रहे 50 रहे 100 रहे, आप ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज द तरीका फॉर सॉल्विंग सीरीज कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स अबाउट कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखते हैं कि अगर पैरेलल में सेम चीज रहता तो क्या करते हैं। तो अगर पैरेलल में रहता तो देखिए, अगर ये पैरेलल में रहता तो क्या हो जाता, व्हाट हैपन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए बहुत मिस कर रहे हैं यार तुम लोग को। देखो छोटा सा बोर्ड, गरीब की तरह पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जय करोना बाबा की। तो ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक, सॉरी ये आपका एक कैपेसिटर है, और इस बार मैंने जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वो कुछ ऐसे डाला है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे करते 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 ऐसे, ठीक। ये K1, ये K2, ये K3, ये Kn, देखो डिस्टेंस सेम है सब में, डिस्टेंस सबका सेम। इसका एरिया देखो, यहाँ से यहाँ A1, यहाँ से यहाँ A2, यहाँ से यहाँ A3, करते करते यहाँ से यहाँ An, है ना, कितना एरिया हो गया An। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला? एरिया डिवाइड हुआ है, आपका D सेम है। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे हम। मेरे पास क्या है, मेरे पास दिया हुआ है इतना सारा कैपेसिटेंस जो कि पैरेलल में है, तो हम क्या जानते हैं, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन करते करते Cn तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए C1 क्या लिखाएगा, C1 की जगह लिखेंगे K1 इंटू C0, C2 की जगह लिखेंगे K2 इंटू C0, सिमिलरली K3 C0, करते करते पहुंचेंगे Kn C0 तक, Kn C0। अब देखिए C0 क्या होगा पहले वाले के लिए, हम जानते हैं कि C0 बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, लेकिन अगर पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले के लिए एरिया A1 है तो यहाँ A1 हो जाएगा। अगर दूसरे वाले के लिए C0 यूज़ करेंगे तो यहाँ A2 ले लेंगे, तीसरे वाले के लिए A3, N वाले के लिए An। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D, D सेम है सबका, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाई D, करते करते पहुँचेंगे Kn An एप्सिलॉन नॉट बाई D तक। कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचेगा आपके पास A1 K1 A2
K2 A3 K3 करते करते पहुंचेंगे AN KN तक। ठीक है, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे डायलेक्ट्रिक्स होंगे जिनका एरिया अलग अलग होगा, एक का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे करके अगर रहेगा तो फिर इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, और अभी हम बता दें कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो 3, 4, 5 कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक से ज़्यादा इंसर्ट नहीं करता। हम तो फॉर्मूला निकाला है n तक, लेकिन 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ डेवलप होती है। देखिए, एक और चीज़ क्या होता है कि अगर आपका A1 बराबर है, A2 बराबर है, A3 बराबर है AN, ठीक है, ये सब बराबर है। आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ से जो कैपेसिटर है वो कितना है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, और एक का दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2, 2, 2, 2 करके, और ऐसे 50 डायलेक्ट्रिक्स हैं। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर आपको A मालूम है पूरा, ठीक है, और ये इक्वली डिवाइड हुआ है, अगर ये इक्वली डिवाइड होगा तो आप लिख सकते हैं A1 के जगह पर A/N, या A2 की जगह पर A/N, A3 की जगह पर A/N। ये कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ। अगर 100 वाला ही एग्जांपल ले ले, तो अगर मान लो एरिया मेरा कितना है, टोटल एरिया है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, और एक एरिया है मेरा A1 जो है मान लो दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने डायलेक्ट्रिक डालेंगे हम लोग? 50 डालेंगे, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 50, है ना। A1 कैसे आएगा? A1 तभी आएगा ना जब हम ये A/N करें 100/50, तभी ना A1 आएगा। और A1 A2 सब तो बराबर है, तो क्या इसके जगह पर हम A/N नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ज़रा सोचो, A1 की जगह पर A/N, A2 की जगह पर A/N, A3 की जगह पर A/N, करते करते सबकी जगह पे A/N। तो A/N को कॉमन ही निकाल लो भाई। A/N को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? K1, K2, K3 करते करते Kn तक। अब देखिए, ये आपका फॉर्मूला आया। एक और रेडीमेड फॉर्मूला कब? जब आपके डायलेक्ट्रिक्स पैरेलल में डले हुए हों और सबका एरिया बराबर हो, तो आप ये सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 5 है तो K1, K2, K5 तक हो जाएगा, 6 है तो 6 तक। लेकिन अगर एरिया डिफरेंट रहेगा तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया कि किसी भी डायलेक्ट्रिक को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में इंसर्ट करवाते हैं कंपाउंड डायलेक्ट्रिक्स, तो क्या हाल होता है उसका और कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बंद कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो एज आ होमवर्क हम आपको देंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद ज़रूर वो उस क्वेश्चन को बनाइएगा, और अगर कोई किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।